हेलो स्टूडेंट, देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था संघीय कार्यपालिका, और उस संघीय कार्यपालिका में हम जो चर्चा कर रहे थे वो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे। और कल जो हमने चर्चा की आपसे वो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, और उनमें हम चल रहे थे सामान्यकालीन शक्तियों। सामान्यकालीन शक्तियों में पहली जो शक्ति थी कार्यपालक शक्ति, वो हमने कल आपको कार्यपालक शक्ति के बारे में आपसे चर्चा की थी। और कार्यपालक शक्ति में हमने आपको बताया था जैसे कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की एवं उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, और वह विदेशों में राजदूत, राज्यों में राज्यपाल, और उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति करता है। वह कुछ प्रमुख आयोग जैसे कि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघीय आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड या और कोई सजा दी जाती है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसकी सजा को माफ कर सकता है। हमने ये भी बताया था कार्यपालक शक्ति में कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई सूचना मांगे तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को वो सूचना देनी चाहिए। और इसके बाद में हमने एक स्वैच्छिक का अधिकार बताया था कि जैसे कि हमको पता है कि बहुमत दल का नेता जो होता है उसको ही प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि उस स्थिति में कि स्पष्ट बहुमत नहीं आ पाता है तो वहाँ राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर किसी भी दल के नेता को सरकार बनाने के आमंत्रित कर सकता है। अब चलो चलते हैं, अगली जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। संसदीय व्यवस्था होने के कारण संसदीय व्यवस्था होने के कारण संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही संघीय व्यवस्था का अर्थात संसद का भी अंग होता है। होने के साथ ही संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद का भी अंग होता है, अर्थात संसद का भी अंग होता है। इस नाते वह अनेक कार्य करता है। इस कारण वह अनेक कार्य करता है। देखिए भाई, विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्ति आती है वो देखिए भाई, जिसे राष्ट्रपति की विधायी कार्य कहा जाता है। विधायी कार्य। अब देखो भाई, विधायी कार्य यहाँ पर विधायी कार्य कौन से है? वह संसद का सत्र बुलाता है, वह संसद का सत्र बुलाता है, संसद का सत्र
बुलाता है। वह संसद का सत्र बुलाता है, उसका सत्रावसान करता है, उसका सत्रावसान करता है, सत्रावसान करता है। संसद का सत्र बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का, उसका सत्रावसान करने का कार्य राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व ही भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग कर सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संबोधित संयुक्त रूप से संबोधित करता है। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने का कार्य राष्ट्रपति का होता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं, जो संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान अथवा समाजशास्त्र के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान हुआ। उसके बाद में अगला है उसमें कि वह आंध्र भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। वह आंध्र समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। उसके बाद आता है कि ये हो गया हमारा। इसके अब यहाँ थोड़ा समझ लो, फिर उसके बाद में हम विधायी कार्य में और चलेंगे आगे। देखिए भाई कि विधायी शक्ति में देखिए भाई, संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ ही
संघीय व्यवस्था का अर्थात संसद का भी एक अभिन्न अंग होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक अंग होता है, ऐसे ही लोक संसद का भी एक अभिन्न अंग है। इसी अभिन्न अंग होने के कारण या इसी के नाते के कारण वह संसद के या संसद के विधायी कार्यों में अनेक भूमिकाएं निभाता है। नंबर 1 वह संसद का सत्र बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का है। संसदीय सत्र की समाप्ति की घोषणा करने का कार्य राष्ट्रपति का है। वह राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 85 में इसका उल्लेख है। उसके बाद में राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया हो, और वह लोकसभा में आम समुदाय के 2 सदस्यों को भी मनोनीत करने का अधिकार रखता है। इसके बाद में हम चलते हैं भाई यहाँ अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक जब तक अधिनियम अर्थात कानून नहीं बनता, अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक जब तक अधिनियम व कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती, क्या हस्ताक्षर नहीं होते, राष्ट्रपति ऐसे किसी साधारण विधेयक को संसद को लौटाकर राष्ट्रपति ऐसे किसी विधेयक को